हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड की कोई भी ए टू जेड तक की कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो हम अगर एमएस वर्ड उस टाइम यूज़ कर रहे हो तो वो किस तरीके का इफ़ेक्ट देती है। वैसे तो इसमें कई सारे जो शॉर्टकट्स कीज़ हैं वो हर जगह यूज़ होते हैं, बट ये जो है इसमें कुछ जो शॉर्टकट्स हैं वो स्पेशली फॉर एमएस वर्ड के लिए है। तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर एमएस वर्ड्स के शॉर्टकट्स ए टू जेड तक के बताने वाला हूँ जो कि कंट्रोल के साथ यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए में क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हम हमारा जितना भी कंटेंट है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी से हम यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है या फिर हमें जो टेक्स्ट है हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी आता है। तो कंट्रोल प्लस सी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को हम कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी हमारा यूज़ होता है फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। इससे हम क्या है, फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई यूज़ होता है जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए। क्या होता है, हम लोग कभी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इधर उधर छोटी बड़ी लाइन, कोई सी लाइन लंबी होती है कोई सी लाइन छोटी होती है। तो इसके लिए और कुछ जब हम लोग वर्ड्स लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें उसे सेंटर में लेके आना होता है। जैसे यहाँ मैंने ये सेंटर पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ सेंटर पे इसे कैसे ला सकता हूँ, या तो हम स्पेस या टैप करके लाएंगे। तो सब इसमें शॉर्टकट होता है कि आप कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ, इससे हम हमारे जो टेक्स्ट है जो हमारा डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है उसमें कोई हमें पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है तो वो हम इससे कंट्रोल प्लस एफ के जरिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से हम यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस एच, ये भी हमारा कंट्रोल प्लस जी की तरह ही सेम काम करता है बिल्कुल। इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको एक ही डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शन मिलते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप कंट्रोल जी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस जी पेस्ट करते हैं जैसे ही, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला होगा आपका फाइंड का, फिर होगा रिप्लेस का, इसके बाद होगा आपका सेलेक्ट का। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद होता है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक, जो फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको इटैलिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल जे। इस कंट्रोल प्लस जे के जरिए हम हमारा जो टेक्स्ट होता है उसे इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पर। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सही से कि लाइन कौन सी ज़्यादा बड़ी है कौन से में वर्ड्स कम है। तो जस्टिफिकेशन के जरिए क्या होता है कि वो सारी की सारी जो लाइन्स हैं वो पूरी की पूरी एक बराबर हो जाती हैं। इसके बाद होता है कंट्रोल प्लस के। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई लिंक क्रिएट करनी हो, पर्टिकुलर वर्ड में अगर कोई लिंक क्रिएट करनी है तो हम इसके जरिए इजीली वो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है कि कंट्रोल प्लस एल के जरिए हम हमारे जो कंटेंट है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन में क्या होता है, कंटेंट जो है पूरा फैल जाता है, पूरा लाइन में शिफ्ट हो जाता है। बट यहाँ कंट्रोल एल से क्या होगा कि हम हमारा जो कंटेंट है उसे लेफ्ट साइड से फिट करेंगे और राइट साइड पे वो कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके बाद होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का इंडेंट लेते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वहाँ ऊपर की कुछ वर्ड लाइन्स के बीच में आगे स्पेस रहता है, वहाँ कोई इमेज रहती है, इसके बाद तो यहाँ पर लाइन्स लिखी रहती है, फिर नीचे से लाइन लिखी रहती है। तो ये जो स्पेस कहलाता है इसको हम कंट्रोल प्लस एम के जरिए क्रिएट करते हैं जो कि पैराग्राफ इंडेंट कहलाता है। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन के जरिए हम ओपन न्यू पेज हम न्यू पेज को ओपन कर सकते हैं। हमें अगर कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना था तो वो हम यहाँ पर इस कंट्रोल प्लस एन के जरिए ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ के जरिए हम ओपन ऑप्शन यूज़ करते हैं। ओपन ऑप्शन मतलब हमारी कोई पहले से फाइल बनी हुई या कुछ भी चीज़ें हमें यहाँ पर उसे ओपन करना है तो हम उसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ के जरिए ओपन कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी के जरिए हमें अगर प्रिंट करना होता है डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल प्लस पी दबाते ही प्रिंट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट का जो प्रॉपर्टी है वो खुलकर आ जाती है। फिर हम उसके बाद उसको प्रिंट को सेटिंग करके और वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम आता है हमारा कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का हम करते हैं क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। जैसा कि हमने देखा था कि हम लोग जो इंडेंट का जो पैराग्राफ बनाते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे कुछ लाइनें होती है, इसके बाद नीचे से लाइन चालू हो जाती है। तो कंट्रोल क्यू के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इंडेंट हमने बनाया है इसे हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसके जरिए कंट्रोल प्लस क्यू दबाते ही हमारा जो इंडेंट है वो हट जाएगा और हमारा जो टेक्स्ट है वो ईजिली जहाँ जैसा था वैसा के वैसा ही वापस आ जाएगा। इसके बाद होता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर से क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने कंट्रोल प्लस एल से टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन किया था उसी तरह हम कंट्रोल प्लस आर से टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस के जरिए हम जो हमारा डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस टी। तो ये होता है हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल प्लस टी के जरिए हम इंडेंट को हैंगिंग कर सकते हैं, मतलब कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम इंडेंट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है उससे वो वैसे की वैसी रहेगी, इसके बाद जो नीचे जो है हैंगिंग इंडेंट बन जाएगा और इसके बाद ये जो लाइन्स हैं मतलब फर्स्ट लाइन हमारी वहीं रहेगी, इसके बाद की जो लाइन है उनको हम इंडेंट के साइज में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल यू। जिस तरीके से हम बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को उसी तरीके से या इटैलिक करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ कंट्रोल यू के जरिए टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को कट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो फिर उसके बाद हमें जहाँ भी उसे पेस्ट करना होता है, जहाँ भी उसे रखना होता है, तो वहाँ जाकर हम उसे कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के जरिए अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट चला रहे हैं या फिर कोई भी हम फाइल बना रहे हैं कुछ भी, तो हम वहाँ पर अगर उस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करेंगे जिससे कि वो क्लोज़ हो जाएगा। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स के जरिए हम जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स हो में कुछ भी हो, टेक्स्ट हो या फिर वो फ़ोटो हो या फिर कोई भी अदर तरीके का कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन भी होता है तो पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। कट करने के बाद भी अगर हम पेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली पेस्ट हो जाता है। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ हम जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स बनाई तो उसके बाद हमने क्या किया, उसमें कुछ चीज़ ऐड की। ऐड करने के बाद हमने उसे डिलीट कर दिया। ऐड करने के बाद हमने उसे हटा दिया तो वो क्या कर सकते हैं हम उसे, सबसे पहले इसमें यूज़ होता है कंट्रोल प्लस जेड का। किस तरीके से देखिए, थोड़ा समझिएगा कि कंट्रोल प्लस जेड के जरिए हम उसे अंडो कर देते हैं। मतलब हमने कोई चीज़ बनाई और वो हमें अच्छी नहीं लग रही या फिर हमें उसे वहाँ पर नहीं डालना था तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, जिसके ज़रिए वो वापस चली जाएगी, मतलब वो वहाँ से हट जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं वही चीज़ सही थी तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे। कंट्रोल प्लस वाई दबाते ही वही चीज़ जो है वो रिटर्न के रिटर्न हमारे पास वापस आ जाएगी। मतलब यहाँ से होता है अंडू, मतलब इसको हम वापस भेज सकते हैं। उसके बाद अगर वो चीज़ चली गई उसके बाद हमें वापस लाना तो वो रीडू, मतलब जो हमने किया था उसे वापस हम फिर से पा सकते हैं।